हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग मोड ऑफ द ग्रुप्ड डेटा को डिस्कस करते हैं। द मोड ऑफ द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द फार्मूला मोड इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 बाई 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, वेयर एल इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। एल क्या होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एल लोअर लिमिट होगा मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास क्या होगा? क्लास विथ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। उस तरह का क्लास जिसका फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडल क्लास, और उसी मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं इस फार्मूला में। अगला है एच इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। जो भी क्लास इंटरवल होगा उस क्लास इंटरवल का सभी का साइज क्या होगा? इक्वल होगा, और उस साइज को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। साइज का मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास इज द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो उसको हम लोग एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। F1 क्या है? मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा। अब मॉडल क्लास क्या है? क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उसको मॉडल क्लास बोलेंगे, और मॉडल क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसी को हम लोग F1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला है F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाला जो क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। F2 क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के बाद का जो क्लास होगा उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा उसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी F1, F0 और F2 में सबसे बड़ा क्या होगा? F1 होगा, क्योंकि F1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, तो इसीलिए तीनों में F1 का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार इस सब वैल्यू का क्या मतलब हम लोग यहाँ समझ चुके हैं। अब इस फार्मूला को किसी भी क्वेश्चन में जहाँ मोड फाइंड करना है उसमें हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे उसको इस एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। ये फार्मूला ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूजफुल है। एग्जाम्पल है, ए सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउस होल्ड्स इन ए लोकेलिटी बाई ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स रिजल्टेड इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स इन ए हाउस होल्ड। 20 हाउस होल्ड्स का सर्वे किया गया एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा, और जो डाटा तैयार किया गया है उसको इस टेबल के फॉर्म में लिखा गया है। पहला रो में है फैमिली साइज और दूसरा रो में है नंबर ऑफ फैमिली। ग्रुप डेटा है जिसमें फैमिली साइज वेरी कर रहा है। पहला क्लास है 1 से 3, दूसरा क्लास है 3 से 5, तीसरा क्लास है 5 से 7, चौथा क्लास है 7 से 9 और पाँचवा क्लास है 9 से 11, और उसी के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर है। यानी 1 से 3 जो क्लास वाला फैमिली है वो कितना है? 7 है। उसी तरह से 3 से 5 वाला क्लास का फैमिली कितना है? 8 है। 5 से 7 का क्लास वाला फैमिली 2 है। 7 से 9 के क्लास वाला फैमिली 2 है, और 9 से 11 वाला के क्लास का फैमिली कितना है? 1 है। यहाँ पर ध्यान देना है 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, उसी तरह से 5 यहाँ भी और यहाँ भी, 7 यहाँ यहाँ और 9 यहाँ यहाँ। यानी कि किसी भी क्लास में जो अपर लिमिट होगा उस क्लास में इंक्लूड नहीं होगा, वो अगले क्लास में इंक्लूड होगा, अगला क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है। उसी तरह से 5 यहाँ अपर लिमिट में है, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी कि जिस फैमिली में 5 मेंबर होंगे वो फैमिली इस में काउंट हो रहा होगा। उसी तरह से जिस फैमिली में 7 मेंबर होंगे वो यहाँ पर इस नंबर ऑफ फैमिली में काउंट होगा, यानी इसका लोअर लिमिट है। फिर उसी तरह से जिस फैमिली में 9 मेंबर होंगे वो इसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा। तो लोअर लिमिट उस क्लास में इंक्लूड होगा, अपर लिमिट उसके अगला का लोअर लिमिट बनेगा और उसमें इंक्लूड होगा। तो नंबर ऑफ फैमिली जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इसको बोलेंगे नंबर ऑफ फैमिलीज को, और फैमिली साइज हमारा एक ग्रुप्ड डाटा है, कंटिन्यूअस है। अब इसके हेल्प से फाइंड करना है मोड ऑफ द दिस डाटा, जो भी डाटा है उसका मोड फाइंड करना है। तो मोड फाइंड करने का हमारे पास ग्रुप्ड डेटा का ये फार्मूला है, मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, और सब
का नोटेशन का क्या मतलब है हम लोग यहाँ समझ चुके हैं, और इस डाटा के हेल्प से इस सब का वैल्यू हम लोग निकालते हैं और फिर इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करके मोड का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉडल क्लास को देखते हैं कि मॉडल क्लास क्या है इस डेटा से। तो मॉडल, ये सब क्लास हमारे पास कितना क्लास है, 5 क्लास है। यहाँ 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 5 क्लास हुआ। इस पाँचों क्लास में एक ऐसा क्लास है जो मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास क्या है, होता है क्लास विथ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास को हम लोग मॉडल क्लास बोलेंगे, और नंबर ऑफ फैमिलीज को ही हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। इस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कौन सा किस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर हम लोग फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या क्या है, 7, 8, 2, 2, 1। सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है, और 8 के करस्पॉन्डिंग कौन सा क्लास है, 3 to 5। तो 3 to 5 क्या हो गया, हमारा मॉडल क्लास हो गया। जो जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वही क्लास क्या होगा, मॉडल क्लास हो गया। तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ, मॉडल क्लास हो गया 3 to 5, ये हो गया मॉडल क्लास। इस तरह हम लोग लिख लिए। अब इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होगा उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे। एल क्या है, एल इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास मिल गया, इसलिए अब उसका हम लोग लोअर लिमिट भी निकाल पाएंगे। तो एल हो गया हमारा 3 लोअर लिमिट, और 5 क्या अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फार्मूला में, तो एल हमारा हो गया 3 इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास 3 से 5 का लोअर लिमिट 3 हो गया, तो एल मिल गया। उसके बाद अगला हम लोग एच फाइंड करते हैं। एच क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। सभी क्लास इंटरवल जो देख रहे हैं क्लास, इसका साइज क्या है, साइज का मतलब हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो सभी क्लास इंटरवल का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, 3 - 1 is 2, 5 - 3 is 2, 7 - 5 is 2, 9 - 7 is 2, 11 - 9 is 2। तो सभी क्लास का साइज क्या है, सेम होगा, और वो क्या है, किसके बराबर है, 2 के बराबर होगा, यानी एच इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हम लोग यहाँ एच भी लिख लेते हैं। एच कितना हो गया, 2। एच हो गया हमारा 2 क्या है, साइज ऑफ द मॉडल क्लास। अब हमको 3 फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, F1, F0 और F2। F1, F0 और F2 क्या क्या होगा उसको हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ से इस टेबल से। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या है, 3 to 5। तो 3 to 5 का फ्रीक्वेंसी जो होगा वही होगा मॉडल क्लास। तो 3 से 5 जो क्लास है इसका फ्रीक्वेंसी, एक मॉडल क्लास है, इस मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 है। तो 8 क्या हो गया हमारा, F1 हो गया। F1 क्या हो गया, 8 के बराबर, F1 8 के बराबर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे F1 बराबर 8। ठीक है, उसके बाद हम लोग को बताना है F0। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी। मॉडल क्लास क्या है, 3 से 5, इसके पहले वाला क्लास कौन सा हो गया, 1 से 3, और इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 7। मॉडल क्लास के पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी हो गया F0। तो F0 हमारा क्या हो जाएगा, F0 हो गया 7। F0 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास है 3 से 5, इसके पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास is 1 से 3, 1 to 3, and the frequency of the class preceding the model class is 7। तो F0 हो गया या F0 7 के बराबर। उसी तरह से F2 फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग उसका अगला क्लास जो होगा वो हो गया सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। Frequency of the class succeeding the model class is 5 to 7, and 2 is the frequency of the class succeeding the model class. 2 is the frequency of the class succeeding the model class, succeeding the model class। तो 2 क्या हो गया हमारा, F2 हो गया। F2 हो गया हमारे पास
तो इस प्रकार हम तीनों फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लिए। यहाँ देख सकते हैं F1 सबसे बड़ा है जो हमने इसमें बताया, क्योंकि ये मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी है इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो F1, F0 और F2 तीनों मिल गया। उसके बाद L भी हमारे पास है और H भी यहाँ फाइंड कर लिए, सब वैल्यू हमारे पास है। अब इस फॉर्मूला में इस सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और मोड का वैल्यू हमको मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग मोड का फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे सभी वैल्यू। मोड के लिए हमको L क्या है 3, ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। तो 3 प्लस F1 माइनस F0 यानी F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, तो 8 माइनस 7 ब्रैकेट के अंदर लिखना है 8 माइनस 7 बाय 2F1, F1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2F1 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, हो जाएगा 16। 2F1 करेंगे तो 8 इंटू 2 हो जाएगा 16 माइनस F0 क्या है 7 माइनस F2 क्या है 2 इंटू H क्या है 2। अब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। 8 माइनस 7 इज 1, 16 माइनस 7 माइनस 2 इज 7। तो ये वैल्यू ऊपर 1 और नीचे 7 और ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे लिख सकते हैं 3 प्लस 1/7 इंटू 2, ये हो गया 1/7 इंटू 2 और इसका अप्रोक्स वैल्यू हो जाएगा 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 0.286, इसके साथ 3 ऐड होकर बनेगा 3.286। ये जो वैल्यू हुआ हमारा क्या हो गया मोड हो गया, मोड ऑफ द डेटा गिवन। तो क्या बताना था फाइंड द मोड ऑफ दिस डाटा। तो मोड कितना हो गया 3.286 हो गया। मोड क्या रिप्रेजेंट करता है, मोड रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगा वही हो गया मोड। ठीक है, तो मोड हमारा हो गया इस डाटा के लिए 3.286। कैसे हमने इस फार्मूला को इस क्वेश्चन में अप्लाई किया हम लोग इसके हेल्प से भी समझ सकते हैं। डाटा सबको यहाँ पर हमने समझाते हुए इसको सॉल्व किया और इस फार्मूला में सभी डाटा को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाला। तो हमारा फाइनल मोड का आंसर मोड वैल्यू आया 3.286। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।